स्टूडेंट्स, लॉकडाउन सीरीज के अंतर्गत आज का यह क्लास 8वीं वालों के लिए है। इस क्लास के अंतर्गत आप लोगों को प्रतिशतता की जानकारी दी जाएगी, यानी आज का क्लास परसेंटेज का है। और यह क्लास केवल 8वीं वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके ऊपर के और भी सारे एग्जाम में परसेंटेज के सवाल आते हैं, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, अदर और भी जितने कंपटीशन हैं उन सब में परसेंटेज के सवाल आते हैं। तो परसेंटेज के सवाल को जानने से पहले परसेंटेज के बारे में जान लें। तो परसेंटेज को जानने से पहले परसेंट को जानते हैं। तो देखते हैं परसेंट, ये परसेंट हो गया यानी प्रतिशत। कई बार आप बहुत लोगों के मुंह से सुनते होंगे, आप लोग भी बोलते होंगे 10%, 20%, 40%। तो परसेंट जो बना है, परसेंट का अर्थ देखते हैं। तो इसमें दो भाग है, एक पर और एक सेंट। तो पर का मतलब हो जाता है प्रति, और ये जो सेंट है ये सेंचुरी से बना है। सेंचुरी सुनते होंगे, सचिन ने 40 सेंचुरी लगाया, विराट कोहली ने 20 सेंचुरी लगाया। सेंचुरी का मतलब होता है 70 यानी 100। तो ये 100 हो गया। तो इसका मतलब है कि परसेंट का अर्थ यह है कि 100 में प्रति, जैसे 10% हो तो इसका मतलब है कि 100 में 10। अगर किसी ने 20% अंक लाया तो इसका मतलब है 100 में 20 लाया। तो प्रतिशत में हम हमेशा देखते हैं कि हर के रूप में हमेशा 100 रहता है। जैसे कि अगर 10% हो तो इसका मतलब हुआ कि 100 में से 10 लाया। अगर यदि 25% हो तो इसका मतलब होता है कि 100 में से 25। तो प्रत्येक पक्ष में हम लोग देख रहे हैं कि परसेंट को, प्रतिशत को बटा 100 के रूप में लिखा जाता है, यानी 10% बराबर 10/100, 25% बराबर 25/100, यानी x% अगर हो तो x/100। तो इस तरह से प्रतिशत को भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो हमेशा हर में 100 लिखा जाएगा। अब इसके विपरीत यदि हम किसी भिन्न को प्रतिशत में लाएं तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यदि बटा 100 रहेगा तभी वो प्रतिशत के रूप में आएगा। जैसे कि अगर 10/100 है तो ही इसको 10% कर सकते हैं। अगर यदि 20/100 है तो ही इसको 20% कर सकते हैं। अब यदि आपको दिया हुआ रहे कि 32/200, तो आपको चेक करना है कि 200 में 32 कितना प्रतिशत है। तो जैसा कि देखते आ रहे हैं हम लोग कि किसी के नीचे 100 रहता है तब वो प्रतिशत के रूप में होता है। तो यहां पर बट्टा में 200 है, तो इसको 100 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो ये 100 होगा। तो उसी तरह अगर 2 से इसको भाग दिया तो 2 से ऊपर वाले को भी भाग देंगे। तो 2 से इसको भाग दिया तो 16 हो गया। तो इस तरह 16/100, तो इसको 16%। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किसी के नीचे अगर यदि 100 रहता है तो वो प्रतिशत के रूप में होता है। तो आपने ये दो चीज सीखा कि 10% बराबर 10/100 यानी 100 में 10। उसी तरह से अगर 10/100 है तो इसको 10% के रूप में लिख सकते हैं। अब इस तरह से सवाल बनाना सीखेंगे। मान लिया कि क्वेश्चन में दिया रहे कि 40 का 20% क्या है, तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 40 लिख देंगे। बोर्डमास के आधार पर हम लोग जानते हैं कि का मतलब गुना होता है, तो गुना इसको लिखेंगे। और 20% का मतलब 20/100, क्योंकि यहां पर आपको बता ही दिया पैटर्न इसी तरह से चलता है। अब 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 40 का 20% आपका निकल गया 8। अगर यदि आपको मान लो क्वेश्चन दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना है, जैसे कि सेकेंड मेथड, दूसरी विधि में आपको बता रहा हूं, ये 40 का 20% आपको निकालने का है, तो आप क्या करोगे कि यहां पर 1 0 है, 1 0 है, जैसा कि हम जानते हैं कि बटा 100 होता है तो वो प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। तो 100 में 2 शून्य होता है, तो यहां पर 2 शून्य स्वतः कट जाएगा, यानी आप मन में काट लीजिएगा। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि 40 गुना 20/100 होता है ना, तो आप इसको मन ही मन कर सकते हो, 4 दूनी 8, यानी ये 40 का 20% आपका 8 निकल गया। इस तरह से बिना शून्य वाले में भी आप बना सकते हैं। अब आपको प्रत्येक टाइप का कुछ सवाल बताने जा रहा हूं और उस टाइप से मिलता जुलता जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको बनाएंगे, देखते जाइए।
अब टाइप 1 में देखते हैं हम लोग। मान लिया जाए क्वेश्चन दिया रहे, ये कंसेप्ट बता रहा हूं कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। अगर यदि इस ढंग का सवाल आपको रहता है दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आप इसको निकाल सकते हो ट्रिक विधि द्वारा। एक्स लिख देना बटे वाई गुना 100, उसके बाद प्रतिशत के रूप में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीचे 100 रहता है तभी वो प्रतिशत के रूप में होता है। तो सूत्र में आप लिखना, जैसे एक्स वाई का कितना प्रतिशत पूछ रहा है तो आप एक्स ऊपर में लिखना बटे वाई करना गुना 100 फिर प्रतिशत। अब इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ध्यान देना। जैसे कि क्वेश्चन दे दे कि 3280 का कितना प्रतिशत है, तो प्रारंभिक विधि में जो मतलब पारंपरिक रूप से चला आ रहा है तो मानते थे कि माना 80 का x प्रतिशत बराबर 32। लेकिन आपको ट्रिक के द्वारा शॉर्ट विधि से आप इसको बना सकते हो, जैसे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है तो 3280 का कितना प्रतिशत है। तो x जब है तो ऊपर में लिखा जाता है, जिसका पूछा जाता है उसको नीचे। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, 32 ऊपर लिखेंगे 80 नीचे और गुना 100 तो गुना 100 कर देंगे और ये परसेंटेज। अब आपको इसको मतलब काट देना सवाल को, ये 0 0 कट जाएगा, 8 से कटेगा 32 4 बार में, 4 गुना 10 40%। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 32 अगर 80 का कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 40%, अर्थात 80 का 40% 32 होता है। फिर दूसरा टाइप भी बता रहे हैं। मतलब ये सब सरल तरीके से आप लोग इससे मिलते जुलते सवाल आप आसानी से बना सकते हो और किसी भी एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हो। देखेंगे अब आप लोग अगला टाइप का सवाल देखेंगे। मान लिया जाए कि इस टाइप में ऐसा सवाल दिया रहेगा कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है। इस ढंग के सवाल दिया हुआ रहता है, चाहे वो 8वीं कक्षा में हो, चाहे वो 7वीं में हो या फिर जनरल कंपटीशन में हो। तो ऐसा सवाल रहता है कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम लोग इसको सरल तरीके से बनाएंगे। जैसे पूछा जा रहा है कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कौन है, x अधिक है। इसको सूत्र में बिठाएंगे, x लिखेंगे किससे अधिक है, y से अधिक है, तो यहां y लिखेंगे और बटा में जिससे अधिक या कम रहता है वो बटा में लिखा जाता है। तो y से अधिक है ना, तो यहां पर y लिखेंगे, उसके बाद गुना 100% करेंगे। तो अगर इस सूत्र का उपयोग हम करेंगे तो ऐसे सवाल को आसानी से बना सकते हैं। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लिया कि क्वेश्चन में दिया हो कि 80 50 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अगर पारंपरिक तरीके से बनाओगे तो फिर वही चीज मानना होगा कि पहले x माने या 100 माने, इस ढंग से चलता है। लेकिन जब ट्रिक द्वारा बनाते हैं, सूत्र द्वारा बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे 80 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सूत्र के मुताबिक अधिक कौन है, 80 अधिक है, 80 लिख देंगे। किससे अधिक है, तो 50 से अधिक है, तो 50 लिखेंगे। और जिससे अधिक या कम रहता है उसी को बटा के रूप में लिखते हैं। तो 50 से अधिक है तो बटा में 50 लिख देंगे गुना 100%। देख लीजिए 80 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो जो अधिक है उसको लिखेंगे और जिससे है वो माइनस में करके लिखेंगे, बटा में जिससे होता है वही लिखते हैं, फिर 100%। अब घटाएंगे, 80 में 50 घटेगा तो ये 30 होगा, बटे 50 गुना 100%। अब काट देते हैं, 50 से कटेगा 2 बार में, 30 दूनी 60, यानी 60% अधिक है। तो इस सूत्र से ऐसे सवाल को आप आसानी से बना सकते हो और कम समय बना सकते हो। इसे देखें, फिर अगला टाइप का सवाल आपको बता रहा हूं। अब चलिए अगला टाइप का सवाल आपको बताने जा रहा हूं, टाइप 3। अभी आपने पढ़ा था कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है। मान लिया सवाल में रहे कि x y से कितना प्रतिशत कम है, तो x y से कम है
तो इसमें सूत्र उपयोग करेंगे जिससे कम है, यानी अधिक वाला आगे रहेगा हमेशा, कम वाला पीछे रहेगा, और जिसके साथ तुलना की जाती है, जिसके साथ कंपेयरिंग की जाती है, वो हमेशा बट्टा में रहता है। तो y से कंपेयरिंग हो रही है तो y बट्टा में रहेगा, और गुना 100%, ये कर देंगे और इस सूत्र का उपयोग करके ऐसे सवाल को बना लेंगे। मान लेते हैं एक उदाहरण देते हैं, यहां पर क्वेश्चन में यदि रहे कि 20 50 से कितना प्रतिशत कम है। अब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो सूत्र के द्वारा हम लोग आसानी से बना सकते हैं कि 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, तो हमेशा अधिक वाले आगे लिखते हैं और कम वाले को पीछे लिखते हैं माइनस के रूप में। तो अधिक 50 है तो 50 लिखेंगे और घटा 20, और जिसके साथ तुलना की जाती है तो यहां 50 के साथ कंपेयरिंग है तो बटा 50 और गुना 100% सूत्र के द्वारा। तो 50 में 20 घटाएंगे तो 30 होगा, बटे 50 गुना 100%। अब शून्य शून्य कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार में, 30 दूनी 60%। तो इस सूत्र के द्वारा ऐसे सवाल को आप आसानी से बना सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन अगले टाइप का अभी बताने जा रहा हूं, इसे देखें। अब अगले टाइप का सवाल देखते हैं। मान लिया जाए कि सवाल कभी दिया रहता है कि राम की आय श्याम की आय से इतना प्रतिशत अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, ऐसे सवाल रहते हैं। तो इसका पहले सूत्र आपको लिख देता हूं, आपको ट्रिक। जैसे ए बी से x प्रतिशत अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, इस ढंग का सवाल आपको मिलेगा। तो ए बी से x प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो प्रतिशत कमी बराबर, तो हमें यह देखना है कि ए बी से x प्रतिशत अधिक है तो 100 का हमेशा यूज करेंगे। तो 100 गुना ये जो अधिक रहता है दिया हुआ परसेंटेज में जो रहेगा उसको यहां गुना के रूप में लिख देंगे। अब देखेंगे कि यहां पर कम है तो 100 प्लस x करेंगे। यहां देख लीजिए, इस सूत्र पर आप आसानी से सवाल को बना सकते हो। मान लो एग्जांपल में आपको दे देते हैं, यदि राम की आय श्याम की आय से, यहां पर दिया हुआ अधिक वाला, तो 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। ऐसे सवाल कई बार आप लोग देखते होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर 8वीं और 7वीं में, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं ही। तो इसमें सूत्र के आधार पर देखेंगे, यहाँ ए बी से x प्रतिशत अधिक है, यहाँ राम श्याम से 25% अधिक है, यानी प्रतिशत वाला हमेशा देखिए 100 के साथ गुना रहता है, और कम जब रहता है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो लिख देंगे प्रतिशत कमी बराबर 100 गुना x, तो यहां लिखेंगे 100 गुना 25, और फिर 100 प्लस x, तो वही 25 ही है प्रतिशत में, तो 100 प्लस 25 करेंगे। अब यहां पर हो जाएगा 100 गुना 25 और 100 प्लस 25 तो 125। अगर यदि यहां प्रतिशत है तो यहां भी सूत्र में बाहर में लिख देते हैं, यहां भी बाहर में लिख देते हैं। अब देखिए काट दीजिए इसको, 25 से कटेगा 5 बार में 125, और फिर 5 से कटेगा ये 20 बार में, तो इस तरह से आपको 20% प्राप्त हुआ। यही आंसर है। यानी इस ढंग का सवाल जब अधिक वाला रहता है तो इस सूत्र पर आप आसानी से बना सकते हो, और ऐसे सवाल को कम समय में भी आप डील कर सकते हो। अगला टाइप का सवाल इसमें बता रहा हूं। अभी मैंने ये इस सूत्र के द्वारा ऐसे सवाल को बताया था। अब इसी में अलग टाइप में रहेगा
कि जैसे यहाँ ए बी से x प्रतिशत अधिक है, तो कई बार क्या होता है कि ए बी से x प्रतिशत कम है, तो यहां पर कितना प्रतिशत कम, तो यहां पर लिख देंगे कितना प्रतिशत अधिक। यानी ऐसा अगर सवाल रहेगा कि यदि ए बी से x प्रतिशत कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो जस्ट अपोजिट है पिछले वाला सूत्र के अनुसार से, तो यहां खाली प्लस के जगह पर क्या कर देंगे माइनस। अब मान लो इसी सवाल मतलब सूत्र को एक सवाल द्वारा डील करते हैं कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। पिछले सवाल का जस्ट अपोजिट है, तो इसका सूत्र भी तो थोड़ा अपोजिट है। पिछले सवाल के सूत्र में यहां पर प्लस होता था, इसमें माइनस है, तो हम इसको हल कर देंगे प्रतिशत अधिक। अब हमें चेक करना है कि 25% कम है तो हमेशा 100 के साथ गुना रहेगा वही प्रतिशत वाला। अब यदि यहां पर अधिक पूछता है तो यहां माइनस करते हैं, अगर कम पूछता था तो प्लस करते हैं। तो यहां अधिक पूछा जा रहा है तो 100 में 25 कम कर देंगे और फिर ये परसेंटेज हो जाएगा, तो 100 गुना 25 और 100 में 25 घटेगा तो 75। अब 25 से इसे भाग दे देंगे, 3 बार में कटेगा, और 3 से इसको भाग देना है तो ये पूरी नहीं कटेगा, तो 33.1/3% होगा। तो इस सूत्र के द्वारा ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। तो इसे ध्यान से देख लें और आप आराम से इसको बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर कितना प्रतिशत अधिक है ना, तो यहां पर अधिक है, और थोड़ा सा उसमें छूट गया था, सोचा कि आपका टाइम ज्यादा ना लूं, तो ये प्रतिशत अधिक की बात है, प्रतिशत अधिक इस तरह से निकलेगा। देखिए